ना इधर देखा ना उधर, रख के दिया मेरे को। लेवल सबके निकलेंगे। राम का मारूंगा खींच कर तुझे सामने मिल गया तो ना क्या मत दियो। टॉपिक है जो हमारे स्कूलों में कभी भी कवर नहीं हुआ, कभी भी। न्यूरो डाइवर्जेंस, जिन लोगों को एडीएचडी होती है, या ऑटिज्म होता है। Legendary flows, watch how the laid off legend grows. हे यूट्यूब, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अभी और ये है मेरा भाई डैनी, एंड टुगेदर वी आर लेड ऑफ लेजेंड्स। This is going to be a different video because आज हम बात करेंगे हमारे टीचर्स के बारे में जिनसे हमें मिले कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और अच्छे एक्सपीरियंसेस एज वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे टीचर्स उस टाइम पे कितने अनहिंज्ड होते थे, कैसी कैसी पनिशमेंट्स देते थे, और जिन चीजों से हमें गुजरना पड़ा, लाइक पब्लिक शेम, ह्यूमिलिएशन, एक्सटॉर्शन। नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इमोशनली कितना जाना पड़ा, एंड एट द एंड, लाइक दैट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस still has stayed with us. So Danny, are you ready? Yes, I am. करें शुरू फिर? Yes, let's go. Let's go. भाई साहब, इंडिया में इतना कॉमन क्यों है कि अरे वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? इट्स अ ट्रॉमा। जैसे तेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, तो ऐसे मारते थे ना, मतलब मैंने देखा है कैसे अपने क्लासमेट्स को, अब खुद को भाई। I don't know why they were so strict. पता नहीं क्या। I think they were sexually frustrated or something. अग्रेशन और सेक्स में कोई ज्यादा फर्क तो होता नहीं है। You cannot hit an adult, so वही निकलती है सारी frustrations बाहर। तेरा छोटा है ना, तो साले मेरे पे क्यों निकाल रहा है अपनी frustration? वाली बात कहते हैं, बवाल हो जाएगा भाई होंदे की दुनिया जहान की होंगी उनकी प्रॉब्लम्स, पर बच्चों पे निकालने से तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ओह इट्स नॉर्मल, यू शुड बी गेटिंग दैट, यू शुड बी गेटिंग पनिश्ड? या आज भी ऐसा लगता है कि अगर कोई ईमेल भी भेजनी है ना, तो ऐसा लगता है यार कुछ गलती ना कर दूं क्योंकि आगे से वो कुछ बोले ना। दैट्स द ट्रॉमा रिस्पॉन्स दैट आई एम स्टिल कैरिंग। भाई मुझे अच्छे से याद है, मैं 7th ग्रेड में था, ठीक है। मेरा ज्योग्राफी का पेपर हुआ था। मेरी ज्योग्राफी वाज लाइक टॉप नॉच, ठीक है। तो मुझे पता था कि मैंने क्या गलतियां की है, क्या नहीं गलतियां की हैं, ठीक है। तो मैंने जब आंसर शीट चेक करी ना, तो उसमें ना उस पर्टिकुलर टीचर ने ना मुझे, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन था तो उसने 3 नंबर दिए थे, कोई कांटा नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, जितना बुक में था वही लिख के मैं चेप दिया था वहां पे, ठीक है। तो मैं गया टीचर के पास, टीचर्स बुलाते थे, इफ देयर इज एनी मिस्टेक बेटा कम, है ना, हमें बताओ क्या है तो हम ठीक कर दें। मैं चलो ठीक है। आई वेंट टू दैट टीचर। मैंने बोला कि मैम ये ना 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 3 दिया और इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है। उसने ना इधर देखा ना उधर, रख के दिया मेरे को, सॉरी, क्लास के 50 बच्चों के सामने। No way. आई वाज लाइक, ना बोला उसने, कुछ नहीं बोला उसने, लाइक कुछ भी नहीं बोला। और मैं उसकी शक्ल देख के वापस मुड़ गया और मैं बैठ गया अपनी सीट पे। पूरी क्लास शांत, उनको भी नहीं पता कि हुआ क्या है, ठीक है। एनीवेज, क्योंकि तू ऐसा है नहीं थप्पड़ खाने वाला, तू ऐसे से काम कभी किए नहीं तूने। फिर उसके बाद सुन, पीरियड ओवर होने को आई थिंक 5 मिनट रह गए होंगे। उसने बोला कि इधर आओ, पेपर देखा, और उसने जो 3 नंबर दिए थे ना उसको काट के 6 कर दिया और बोला जाओ। मतलब ना कोई गलती, थप्पड़ खाया अलग से। ये थप्पड़ की कीमत तुम ही जानते हो रमेश बाबू, 3 नंबर की कीमत इसकी। थप्पड़ खाया अलग से, एम्बैरेसमेंट अलग से, ठीक है। आज तक ये कह रही कि ये देख ले, मैंने स्टोरी, कितने साल के हो गए भाई, मैं 35 इयर्स का हो चुका हूँ। मैंने स्कूल छोड़ा था कितने टाइम पहले, 18 साल पहले छोड़ा था स्कूल, 17-18 साल पहले। ब्रो तुझे स्टोरी मैं सुनाता हूँ, एम्बैरेसिंग। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में प्रिंसिपल लेक्चर दे रहा है हॉल में, प्रॉपर कॉलेज हॉल में, थिएटर रूम होता है जो प्रॉपर। मैं और मेरा दोस्त जो कि हमारे कॉलेज का टॉपर है, मैकेनिकल ब्रांच का टॉपर, वो हम दोनों हंस रहे हैं बातें बना बना के। प्रिंसिपल ने देख लिया, कहता इधर आ जाओ, कहता तुम दोनों इधर आ जाओ ऊपर स्टेज पे। भाई हम स्टेज पे चले गए। कहता अब बताओ क्या था फनी।
ਸਾਰਾ भाई ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 500 ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ एटलीस्ट 4 भाई साहब 500 भाई तेरे को एक मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ एक और ये तो बहुत ही ट्रोमैटिक है जो मतलब अभी मैं 35 इयर्स का ना तो ये तो तब हुई थी जब मैं 10 साल का था ठीक है तो आई रिमेम्बर आई वाज इन 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड ठीक है तो एक ना मैं बहुत चुप टाइप होता था ठीक है आई मीन आई वाज लाइक सो रिजर्व्ड सो काम अपना काम करके होमवर्क कर मतलब क्लास वर्क करके घर चले जाना दैट्स इट किसी से भी बात ना करनी जो साथ में बैठा हुआ है ना वही मेरा फ्रेंड है तो एक लड़का आ रहा होगा उस रो में तो उससे शायद मेरी टक्कर होगी टाइप तो उसने मेरे को दिया धक्का जोर से मुझे थोड़ा गुस्सा चढ़ा मैंने भी उसको उधर से धक्का दे दिया अब उस धक्के के चक्कर में ना वो सरदार लड़का था उसकी पग खुल गई और वो रोना शुरू दिया हालांकि उसने पहले मेरे को धक्का ठीक है वो रोना शुरू उसने कुछ उसको आती नहीं थी पग बांधनी उसने पटका बांधा हुआ था ना तो पटका ऐसे रख लिया उसने टीचर आई टीचर ने देखा टीचर ने बोला ये क्या हुआ है बच्चे कहने लगे मैम इन दोनों की लड़ाई हुई थी ठीक है और मैम थी सिखनी एज वेल यू नो व्हाट शी डिड उसने बोला इधर आप तू आई डोंट नो कि उसको ये लगा कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ आई डोंट नो आई डोंट रिलीजन लेके आ गई वो बीच में वो यार भी बीच में रिलीजन आई उसने बोला कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे पता है ये क्या होता है कितना मतलब होता है इसका द मोस्ट एम्बैरसिंग थिंग इज कमिंग उसने पता है क्या किया उसने मेरे को बुलाया सारी क्लास के सामने और उसने मेरी शर्ट के बटन खोले सबके सामने नो एंड आई वाज इन 3rd ग्रेड 10 इयर्स ऑफ एज उसने ये मेरे को लेसन दिलाना था कि देख कितना मतलब होता है एंड आई वाज नॉट लाइक I was just doing what he did to me. You see what I mean? That's और ये that's actually punishable in here in this country. आज बता exactly आज बता इंडिया में भी अगर कोई ऐसे He'll get करेगा arrested. He will go to jail for like 2-3 years. exactly अब तो खुद बता ये ट्रोमैटिक है कि ट्रोमैटिक इनटू इन्फिनिटी है ठीक है लेसन देना सी बट शी वेंट टू एक्सट्रीम उस लड़के की चलो पटका तो ठीक कर दिया होगा बट आई डिडंट इंटेंड टू डू दैट उसने मेरे को पहले दिया फिर मैंने उसको किया बैल की तरह सर मत हिलाइए मुंह से उत्तर दीजिए लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे तो साले राम का मारूंगा खींच कर तुझे सामने मिल गया तो नाच के गिरेगा दूसरी तरफ क्या मत दियो चुपचाप बैठ जा एक डांट पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा वर्स्ट वर द स्पोर्ट्स टीचर पता नहीं क्या गले में कीड़ा था उनकी साले सही हमारी बात है हम मेरी 4th ग्रेड में एक मैथ्स टीचर थी बड़ी सुंदर थी मेरा मैथ्स शुरू से वीक था तो मैंने होमवर्क नहीं किया था उस दिन राइट तो शी स्लैप मी बहुत जोर से मतलब उसने मुझे स्लैप किया कि मेरे कान का पर्दा ऑलमोस्ट फट गया मतलब like there was a tiny hole in my eardrums Wow. in my eardrums yeah I was in so much pain all the time I still am sometimes it hurts if I go swimming it hurts after that couple it hurts a lot I have to take care of it अब तू ये बता उसने तो कर दिया उसने गुस्से में ईगो में कर दिया लेकिन बच्चे पे जो हुआ है वो आज भी उसको सहना पड़ रहा है I told my parents I told my mother she came to the school she talked to her she had long nails cougars like cougars yeah she was a cougar so she had long nails and giant hands heavy hands she was little plump now that I remember एक टीचर होती थी वो साइंस पढ़ाते थे सुनने में तो यही आया था कि उनका कोई अपने चाइल्ड नहीं था उनका कोई and she was famous for slapping the shit out of you dude एक लड़की होती थी यार बड़ी annoying लड़की थी यार मुझे पता तू देख रही है प्रिया दिमाग मत खाइयो अच्छा उसने बोला है होमवर्क चेक करना है तो करना ही करना है उसके आने से पहले क्लास में राइट मादिति नाम लिख लेंदी सी मेरा मैडम जिसका नाम लिखा हुआ बोर्ड पे वो वहाँ खड़े हो जाते थे बुलाया जाता था उनकी नोटबुक के साथ उनकी डायरी पे नोट लिखा जाता था साइन होते थे पेरेंट्स के साइन चाहिए मैडम से डायरी पकड़ी बस रेडी हो जाओ था पढ़ाने के लिए पकड़ के कान खींच के मतलब लेके आना पास में और फिर रख के मारना फिर से लाइक evil that woman was fucking evil dude आज जो ऐसा करके दिखा दो तुम चलो हमने मार खाई हमने स्केल से मार खाई हमें क्लास के बाहर निकाल दिया जाता था हमें ग्राउंड के चक्कर लगवाते थे पीटी वाले सर कहते थे कि पुशअप्स करो और या हमें गर्मी में बाहर खड़ा दिया जाता था
लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइन भी हो जाता था कभी कभी। तो क्यों होता था? व्हाट डू यू वांट टू से? I think they were just trying to make good employees. You know, schooling system is just to design employees who are Yeah. not gonna, who are gonna be punctual, who are gonna be disciplined, who are gonna obey. If you're thinking outside the box, it means you're deflecting, and that's when they punish you. मुझे ये लगता है कि टीचर्स हमें ये बोलते थे कि आप डिसिप्लिन सीखोगे, आपको डिसिप्लिन करना है। तभी हमारे पेरेंट्स भी ये कहते थे जो टीचर ने किया होगा सही किया होगा, तूने ही कुछ गलत किया होगा। पर आई गेस कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड पनिशिंग समवन। बिकॉज यार कई पनिशमेंट्स तो यार दोज वर लाइक सैडिस्ट मैन। मेरी मम्मी ने मुझे एक ट्यूशन में लगवा दिया, तो उनके घर काफी पुरानी लकड़ी पड़ी होती थी जिस पे कीलें नहीं लगी होती। He used to beat me with that. उसकी कीलें मतलब तीखी वाला हिस्सा नहीं, वो बेंड हुई होती थी, लेकिन उसके आसपास हर जगह कीलें लगी होती थी, लेकिन वो बेंडेड नहीं थी, समझा? लेकिन मेटल एक्सपोज्ड है। Yeah. She would beat me with that. What in the sadist spree was going on there? Yeah. I think she was frustrated. उसकी शादी नहीं हो रही थी। जो- ये सब मेरे साथ हो रहा था। यार मम्मी, क्या है यार मम्मी, फालतू का टॉर्चर करवा दिया। लगता है वो ट्यूशन तूने बहुत दिल से मांगा था, BDSM। दिल से बहुत दिल से मांगा था। एक स्टोरी और छोटी सी, ठीक है? हमारी हिंदी की टीचर होती थी भाई, वो क्लास में एंटर करने से लेके उसका पीरियड खत्म होने तक, बाहर जाने तक 50 बच्चे होते थे ना, वो कम से कम भी ना वो 200 चपेड़े मार के निकलती थी एक क्लास से। तो पूरे दिन में कम से कम 1000 चपेड़े तो मार ही देती होगी वो बच्चों को। तुम क्या कहते हैं, होमवर्क करके नहीं लाए, चपेड़। बात क्यों कर रहे हो, चपेड़। एक भी नहीं, 5-6 एक साथ ही। Maybe ऑलमोस्ट she's लाइक getting slapped at home. Not on the face though. आई नो 9th 10th की लड़कियां जो 15-16 साल की हैं, ठीक है, उनको भी तुम उतना ही मार रहे हो जितना बॉयज को मार रहे हो। उनके तो ज्यादा ही इमोशनल ट्रॉमा होता होगा। By the way, मैंने भी 4 साल इंडिया में लुधियाना में टीचिंग की है। Yeah, I can say I was a good teacher. एक लड़की थी, वो सिख परिवार था, वो बहुत अच्छे लोग थे। उनकी बेटी 10th में थी, तो उसका साइंस वीक था, तो वो मैं सिर्फ उसको साइंस पढ़ाता था, तो उसने साइंस में टॉप किया उस साल भाई 10th में। साहब, या देख भाई, यही तो ना, अगर फ्रेंड्स जैसे टीचर हो तो भाई बच्चे का मन तो लगता ही है ना पढ़ने में। हाँ, तुम जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते किसी को, प्यार से ही पढ़ा सकते हो। या नहीं भाई, वही तो ना। हाँ, ये फियर मॉन्गरिंग करते थे, पढ़ लो पढ़ो। और किस Yeah. स्कूल में सबसे ज्यादा अमीर बच्चे पढ़ते हैं? या That defines the school in India. देखो, पहले तो इंटरव्यू तक होता था, लाइक मेरे हाँ, टाइम मैंने भी पे इंटरव्यू दी। My mom prepared me. भाई, मेरा भाई रियल ही couldn't make it in the first time। उसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन ये था, जब उसको बोला गया कि ओके कैन यू सिंग अस अ पोएम और समथिंग, उसने बस ये बोला कि आई वुड लाइक टू हैव अ कैंडी। दैट इज द ओनली सोल रीजन। And guess It's- what? Now he's a singer. Now he's a professional singer. एग्जैक्टली, शाउट आउट टू माय ब्रदर। Uh, सीबीएसई था, तेरा भी सीबीएसई था, तो तुझे याद होगा हमारा एक टॉपिक होता था, सब्जेक्ट होता था जो पेपर में नहीं आता था, वो था मॉरल साइंस। हमारे टीचर्स क्या करते थे, एसएसटी की टीचर है, मॉरल साइंस से कुछ नहीं होगा, एसएसटी पढ़ो। और पढ़ो भी क्या, पीरियड लगा हुआ है, किताब में घुसे रहो, अगर बोला पड़ेगी मार। उस लेडी का वो सब्स्टिट्यूट पीरियड था, वो फ्री था उसके लिए एग्जैक्टली basically. And she did not want it to work. She did not want it to do shit. And no wonder why kids don't have any moral values anymore, because तुमने उनको पढ़ने ही नहीं दिया कभी। तुमने बोला अरे उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, तुम ये भी बोलते रहे कि रट्टा मत लगाओ, और तुम उनको रट्टा लगाने पे मजबूर भी कर रहे हो, एंड तुम एट द एंड ऑफ द डे उनको जज भी कर रहे हो। you're like corrupted in all way possible, and then you're also punishing your kids। हमारी एथिक्स पढ़ाने वाली टीचर को बोलने की एथिक्स नहीं थी बिल्कुल भी, इतनी बदतमीजी से बोलती थी वो। Such a f***ing irony, man। फनीस्ट इंग्लिश टीचर। You don't write a letter. You don't write a letter. They don't write a letter. They don't write a letter. He does not write a letter. He does not write a letter. भाई किसी ने कमेंट लिखा है, इंग्लिश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। रहा
रहा है नहीं है रहा है नहीं है रहा है नहीं है इंग्लिश हम शर्मिंदा है। आई आस्क्ड माय ब्रदर, सेम स्कूल में हम पढ़ते थे, ठीक है। तो एक दिन मुझे कोई बुलाने आया उसकी क्लास से कि भैया आपको ना अभिषेक की टीचर ने बुलाया। आई वाज लाइक ओके, एंड आई थिंक आई वाज इन 5th ग्रेड। मेरा भाई 3rd ग्रेड में था, 2 साल छोटा है, ठीक है। तो मुझे लगा ये पता नहीं इसने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे कभी बुलाया ही नहीं। तो मैम कहती आपका भाई ना सीटी बजा रहा था। मैं क्या सीटी बजा रहा था? And believe me or not, he's so talented. अगर उसने बजाई भी होगी ना, I was not a big deal. पर मेरे भाई ने पता क्या कंप्लेन की? कहता कि मेरे को 3 पीरियड्स के लिए बाहर खड़ा के रखा सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे। 3 पीरियड्स भाई। मेरे को भी बुला लिया, चलो वो भी ठीक है। 3 पीरियड है भाई। मेरे ऊपर 1st ग्रेड में इल्जाम लगा था, Yeah. एक दूसरी सेक्शन की लड़की ने लगाया था। उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि दीपक ने तुझे आंख मारी है। मुझे पता भी नहीं था कि आंख मारना होता क्या है उस टाइम पे। एंड उसकी टीचर ने, उसने अपनी टीचर को कंप्लेन की, उसकी टीचर ने मुझे उनकी क्लास में बुलाया। दैट टीचर वाज सो फुल ऑफ पार्शियलिटी। उसने मुझे पूरा दिन उनके क्लास में ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा ही रखा, एक 1st ग्रेडर को। आई वाज हेल ऑफ embarrassed. I don't even know what I did. Yeah. भाई वही तो ना, टीचर्स के पनिशमेंट के स्टाइल तुमने बंदे का कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस ही जीरो कर दिया। After watching this, that was not good. Later on in the 8th grade, she apologized to me for that. I made her apologize. That was traumatic, hell of traumatic. I couldn't even tell that at home. भाई out of all the punishments, what was the funniest one? भाई एक सबसे बड़ी shame और humiliation पता है किसके सामने होती थी? क्रश के सामने भाई साहब। पूरे स्कूल में उसके अलावा कोई और मैटर ही नहीं करता ब्रो। घर जाके ये नहीं होता था कि यार मार पड़ गई, ये होता था उसके सामने मार पड़ गई। यार उसने देख लिया यार, शिट क्या रहेगी यार, क्या इज्जत रहेगी भाई, इज्जत ही नहीं रहेगी। It cannot be decomposed by my thought. Shit. Omkar, come here and explain this. No teacher. What? Yes teacher, coming. Come fast. What is this? No teacher, it's just water. See teacher. तो ये जो फियर मॉन्गरिंग इन्होंने करी हमारे साथ, तो वो उस फियर ने कभी हमें हेल्प किया पर्सनली? मैं अपने हर टास्क में मैं हमेशा ऑन द फ्लाई करता हूँ सब कुछ, लेकिन यहाँ पर आके, अमेरिका में आके मैं बहुत बेटर हो गया हूँ यहाँ के लोगों के साथ काम करके। आई एम रियली कि मुझे पता है कि फ्लो में काम कैसे करना है, अर्जेंसी क्या होती है, सो पंक्चुअलिटी क्या होती है, मुझे टाइमलाइन क्या, सब मुझे अच्छे से, मुझे मुझे प्रैक्टिस हो गई इस चीज की। लेकिन इंडिया में हमेशा मैं टाइम वेस्ट करके लास्ट मोमेंट पे मैं उसको करता था पहले हमेशा। So it never worked for me. It just worked my anxiety. That's all. Exactly. इंजीनियरिंग में भी मैं ऐसे ही करता था, मैं एग्जाम में पढ़ता ही नहीं था भाई, कई एग्जाम तो मैंने पढ़े ही दिए हैं भाई। इसी बात पे ना मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। टॉपिक है जो हमारे स्कूलों में कभी भी कवर नहीं हुआ, कभी भी। न्यूरो डाइवर्जेंस। बेसिकली न्यूरो डाइवर्जेंस जो होती है कि जिन लोगों को ADHD होती है, या ऑटिज्म होता है। बट होता क्या था कि 50 बच्चों के लिए एक टीचर है, और वो टीचर बोलता था आके कि जो पढ़ गया, जिसको समझ में आ गया, दैट्स इट। जिसको नहीं है समझ में, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो नलायक है। सीधा नलायक का टैग लगा दिया जाता था तुम पे। बट नोबडी यूज्ड टू कंसिडर कि न्यूरो डाइवर्जेंस एक चीज होती है। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी उसमें मैं भी मैथ ट्यूटर था, मेरी ऑनलाइन जॉब थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स मेरे यूके के स्टूडेंट्स थे। और वहाँ से मैंने सीखा कि हर एक बच्चा अलग होता है। किसी को न्यूरो डाइवर्जेंस है, या किसी को कोई किनेस्थेटिक लर्नर है जिसको बेसिकली विजुअली ज़्यादा समझ में आता है, किसी को ऑडियो अगर तुम उसको समझाओ बैठ के उसको ज़्यादा समझ में आता है, एंड किसी को टेक्स्ट बुक से पढ़ के ज़्यादा समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग 5th ग्रेडर 6th ग्रेडर, उसको लेट्स से कि अगर उसको इंटीजर्स हमने समझाने, लेकिन उसको प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आई कैन नॉट टीच हिम इंटीजर्स। आई विल हैव टू go back and go through the first semester, first standards textbooks से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा ट्रीट कर दिया कि तुम नालायक हो, भाई हमारी थिंक अबाउट इट, सैलरी कहाँ से आनी थी फिर? सैलरी कहाँ से आ रही थी भाई? बोल के टर्न कर दो भाई, नालायक है ये तो तुम करो गाड़ी बस।
एग्जैक्टली जो बड़े स्कूल होंगे आईसीएसई प्रॉबेबली जो बड़े लेवल के सीबीएसई वहां पे ही हुआ होगा कि ओके देयर इज अ थिंग कॉल्ड एडीएचडी और समथिंग यू नो ऑटिज्म एंड ऑल या मुझे भी थी माइल्ड ADHD, मुझे भी है, I I mean. As I'm learning a sentence, as I'm learning a paragraph, I'm about to make sense of it, I will forget the first lines while I get it to the end. That's happening Yeah. to you. So you have to read it again and again. read it That again and again takes a lot of time. Yeah. नाइन्थ में ना किसी ने मेरे फादर को ये बोल दिया कि इसको ना एक ना जगह है हरियाणा में अंबाला में कहीं कोई बाबा है उसके पास ले जाओ, इसका माइंड नहीं चल रहा, इसका माइंड इसको कुछ हो गया है, इसका माइंड ब्लॉक हो गया है, कुछ हो गया, ठीक है। तो वहाँ गए तो वहाँ पे बाबा जी की चौकी लगती है भाई, मतलब रात को ही घर पे सारे मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, आग होती है, प्रॉपर लपटें होती हैं ऐसे ऐसे, वो ही इज एक्टिंग क्रेजी लाइक यू नो लाइक ही इज एक्टिंग लाइक समथिंग इज कमिंग इन हिम। आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू दैट मदर That was and basically putting fear into you, bro. and I'm looking at my dad, I'm like what the f are you taking me in dude, what the f? Yeah. एंड उसने क्या किया, उसने ना फायर की जो वो नहीं होती राख होती है बबूत, उसने वो एक पूरा मुट्ठी भर के मेरे मुंह में डाल दी एंड ही टोल्ड मी टू च्यू इट। What the hell, man? Yes, that was hella fucking traumatic. It was so dry and so bad, and then I was like I can't chew this, and then they gave me a glass of water, I inhaled it all. मुझे किडनी पेन्स होती हैं कभी कभी बहुत। भाई Shit. वही ना half knowledge is such dangerous. कोई फर्क नहीं हुआ, 9th में मैथ्स में फेल हुआ था मैं, प्रमोट हुआ था 10th में। मैं भी ऐसा सही था बिल्कुल। मैं एक दिन पहले ही पढ़ता था और इसका रीजन यही है कि भाई ये जो डाइवर्जेंस है ना ये रियल है। हमें बोलते थे कि इसका इंटरेस्ट नहीं है, इसको कुछ और सब्जेक्ट दिला दो या इसने कुछ और इसको लेने चाहिए थे, व्हाटएवर नॉट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं थे। अगर मुझे एक्टिंग स्कूल में भेजते, जो मैं करना चाहता था दिल से, मैं एक्टिंग बॉम्बे जाना चाहता था मैं, तो वो उन्हें मुझे करने दिया इन्होंने। माय मॉम वुड से कि मुझे डिग्री ला दे और उसके बाद जो मर्जी कर, उसके बाद जो मर्जी करने के लिए बचा क्या है भाई, लाइफ सेट है ना, लाइफ सेट है भाई। भाई साहब तेरे स्कूल में मेरे स्कूल में कितने ही बच्चे होंगे जिनको हम फेलियर का तो टैग लगा देते थे, बट दे वर नॉट अ फेलियर। दे वर नॉट अ फेलियर। कई Yeah. बेचारे कुइयों को थी, मैंने नोटिस किया, वो लास्ट बेंचेस पे बैठते थे और उनसे लिखा भी नहीं जाता था। आई हैव सीन डिसलेक्सिक किड्स, मेरे कुछ दोस्त डिसलेक्सिक थे, वो डी उल्टा लिखते थे, बी उल्टा लिखते थे। काफी प्रॉब्लम्स थी शुरू से, जो आगे चल के ठीक हो गई। मोस्ट प्रोबेबली वो घर पे भी निगलेक्टेड ही होंगे, उनके घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, राइट। इवन पेरेंट्स दे शुड आल्सो अपने बच्चों को, आई वुड से 11 up to 11-12 years you have to guide them, you have to be their guide, and after from 12 to 18 you should be their friend. So after 18 they're also like your companion, you know, they're with you all the time, they go wherever you go. It's they're also a companion, then treat them as a companion. You have to respect your kids to get respect in return. You have to respect their privacy, you have to respect their decisions. You can guide them, you cannot force them. तो हिपोक्रेसी आ जाती है ना इन लोगों की। मैं तुझे अभी बता देता हूँ, कंट्रोल चाहिए बेसिकली उनको ये चाहिए कि तुम हमारे हिसाब से पढ़ो, तुम हमारे हिसाब से ये काम करो, हमारे हिसाब से वो काम करो। रिस्पेक्ट की तो तू बात ही छोड़ दे भाई। एक जगह से कहेंगे कि तुम छोटे, तुम्हें कुछ नहीं पता, और उसी सेकंड अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम अभी भी वही कर रहे हो। टीचर्स को हम चाहते हैं कि टीचर्स थोड़ा और काइंड होए स्टूडेंट्स की तरफ, और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके पढ़ाएं अपने। अगर वो नहीं कर सकते ये सब, तो टीचिंग क्विट करके कुछ और कर लें, क्योंकि टीचिंग हमारा जो हिंदुस्तान का, जो हमारे देश के, हर देश का फ्यूचर है ना, जो वो इन चीज सब पे ही डिपेंड है। हम जैसे लोगों पे, वो स्टूडेंट जो आज बड़े होके हम जैसे बनते हैं, खुद अपनी जिंदगी से, या खुद अपनी जिंदगी से एक्सपीरियंस लेके। I also want to give a shout out to my spiritual teacher, Candace. Her name is Candace. She's been helping me, spiritually guiding me, you know, with me and my partner. I would recommend her. She helps people online too. So if anybody wants to reach out regarding anything, she actually helps out, clears your mind. The only lesson that I've learned from my school life is those teachers who actually help me with love and kindness and respect, mutual respect. I've actually done better in that subject, and if you're forcing me and stuff, I've never done better in that subject ever. Some teachers, you'll remember them for life. वीडियो के एंड में एक बारी बोलना चाहूँगा, चलो sympathy is one thing but empathy is one other thing. I think most of our teachers when we were growing up, they lacked
the empathy. तो जितना मर्जी प्रेशर होता है उन पे, अगर वो थोड़ी सी एम्पैथी दिखा के बच्चों को, you know, if they used to treat well, आज शायद सारे ही कॉन्फिडेंट होते. Thank you for watching. I hope you guys liked it. If you liked it, comment and say that you want more. And we guys are so happy. Emotional damage हो गया आज तो. I am sorry did I offend you, but guess what? I am not sorry. Subscribe कर लो वरना you lay down some effing punchlines. Peace.